अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत आने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि क्या रमीज़ ज़ारा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा, क्या ज़ारून को सारी हकीकत पता चल जाएगी माहम की और मासूमा की। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आप देखेंगे कि रमीज़ को ज़ारा से मोहब्बत हो जाती है और वो जैसे ही पहली नज़र में ज़ारा को देखता है तो कहता है कि ये बहुत अच्छी लड़की है। पहले तो मैं सोचता था कि इसके रास्ता और मेरा रास्ता और अल्लाह ने हमें कैसे आपस में मिला दिया और मुझे इससे कैसे मोहब्बत होगी। इस पर आगे से रमीज़ ज़ारा को कहता है कि मैं ये अपना रिश्ता सच्चे दिल से निभाना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। इस पर ज़ारा कहती है कि मैंने भी इस रिश्ते को सच्चे दिल से माना है और मैं भी इसे सच्चे दिल से ही निभाऊंगी। इधर आप देखेंगे कि रात गुजर जाती है और जब सुबह होती है और उठता है रमीज़ और वो देखता है ज़ारा को तो कहता है ये कितनी अच्छी लड़की थी, क्योंकि पहले तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि इसके रास्ते और थे और मेरा और थे और अल्लाह ने फिर हमें एक साथ मिला दिया और मैं कैसे इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला गया मुझे कुछ नहीं पता। इधर अभी आप देखेंगे कि उसकी माँ नीचे बुलाती है नाश्ते पर, तो नाश्ते के पर बुलाती है और ज़ारा उठती है और वह तैयार हो जाती है और दोनों तैयार होकर नीचे नाश्ते के टेबल पर आ जाती हैं, जहाँ पर मासूमा उनका इंतज़ार कर रही होती है और दोनों और मासूमा मिलकर नाश्ता शुरू कर देते हैं। इधर आप देखेंगे कि माया उठ जाती है, उठकर बाहर आ जाती है और माहम के साथ जब तीनों को देखती है नाश्ता करते हुए तो कहती है कि आप तीनों ने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया, आपको नहीं पता था कि मैंने भी नाश्ता करना है। तो इस पर आगे से रमीज़ बोलता है कि मैंने समझा बाजी आप कर चुकी होंगी, आप तो बहुत ही लेट उठी हैं इसलिए हम जल्दी उठ गए थे तो हमने नाश्ता शुरू कर लिया। इस पर वो कहती है हाँ, जब भाभियाँ आ ही जाती हैं तो भाई तो पराए वैसे भी हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ज़ारा अपनी भाभी की तरफ गौर से देखती है तो वो फिर फ़ौरन बात को टाल जाती है, कहती नहीं मैं तो मजाक कर रही थी कि बस ठीक है आप लोग नाश्ता करें मैं भी कर लूँगी। इधर आप देखेंगे कि नाश्ता ख़त्म हो जाने के बाद ज़ारा रमीज़ को कहती है कि मैं अगर आपसे एक बात कहूँ तो वो कहता है क्या। वो कहती है कि मुझे अपनी अम्मी से मिलना है, क्या आप मुझे मेरे घर ले जाएंगे। तो इस पर रमीज़ कहता है क्यों नहीं, तुम तैयार हो हम तुम्हारी अम्मी के घर चलते हैं। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा तैयार हो जाती है, रमीज़ और ज़ारा निकल पड़ते हैं अज़रा के घर के लिए। जब वहाँ पर पहुँचते हैं और वो आगे से ज़ारून और इसको मिलता है तो बहुत ही खुश होता है। इधर आप देखेंगे कि अज़रा भी जब अपनी बेटी को देखती है दोनों को खुश, तो वो बहुत ही खुश होती है और उसे दवाएं देना शुरू कर देती है और कहती है कि अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे और हमेशा खुश रहो। इधर आप देखेंगे कि फ़ौरन अज़रा अपनी बेटी से पूछती है क्या बेटा तुम खुश हो इस फैसले से और ये रमीज़ कैसा है। तो इस पर वो कहती है कि अम्मी मैं बहुत खुश हूँ, रमीज़ बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इधर आप ये भी देखेंगे कि ज़ारून भी आता है और ज़ारून भी अपनी बहन से पूछता है कि ज़ारा तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से, क्या तुम्हें रमीज़ खुश रखता है। तो वो कहती है कि रमीज़ बहुत अच्छे हैं, मेरी सोच से भी ज़्यादा। इधर आप देखेंगे ये सारी बातें करना शुरू कर देते हैं और ज़ारा खामोश होकर इनकी बातें सुनती रहती है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद रमीज़ कहते हैं कि ज़ारा तुम भी तो कुछ बोलो, तुम भी तो बातें करो, तुम तो बिल्कुल ही खामोश होकर बैठ गई हो। तो इस पर ज़ारून कहता है कि रमीज़ तुम छोड़ दो, देखना इसके जब सहेली आएगी तो ये खुद ही बातें शुरू कर देगी। अभी देखिए थोड़ी देर के बाद जब वहाँ पर शफक आ जाती है तो इस पर ज़ारून बोलता है कि आप देखना रमीज़ की आपस में कैसे बातें करेंगी, क्योंकि अब इसकी दोस्त आ गई है। तो उस पर ज़ारा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि माहम को बहुत गुस्सा आता है अपने भाई पर, क्योंकि वो तो ये चाहती थी कि माहम के उनका भाई इन दोनों के प्लान के यानी कि माहम और मासूमा के प्लान में उनका साथ देगा, क्योंकि और इस तरह साथ देगा कि और वो ज़ारा को तकलीफ़ देगा जिसकी वजह से ज़ारून को तकलीफ़ होगी। लेकिन वो उसके उल्ट हो गया, वो तो बिल्कुल ही अब ज़ारा को होकर रह गया और ज़ारा से मोहब्बत करना शुरू हो गया। उस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें रमीज़ छोड़ूंगी नहीं, तुम मेरे सारे प्लान को ख़राब कर रही हो। अभी यही कर रही होती है तो ऊपर से ज़ारून अंदर आ जाता है और माहम को कहता है कि माहम तुम बाहर क्यों नहीं बैठी हमजारों के पास, तुम अंदर क्यों आ गई हो। तो इस पर वो कहती है कि मेरी मर्ज़ी, मैं वहाँ पर बैठूँ या ना बैठूँ। तो इस पर आगे से ज़ारून कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये हकीकत है ये वो हकीकत है, जब तो मेरे बहन का रिश्ता मिन्नत करके अपने भाई के लिए ले रही थी और जब अब रिश्ता हो गया तो तुम ऐसे क्यों सलूक कर रहे हो। तो वो कहती है कि बस ठीक है ना, जो भी है मैं करूँगा ही, करूँ या ना करूँ, आप यहाँ से जाएँ, आप तो शफक के साथ मोहब्बत करते हैं, आप जाएँ शफक के पास बैठे, आपकी तो शफक की परवाह है ना, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है, तो इसलिए मैं क्यों आप सब के दरमियान में मिलकर बैठूँ। तो इस पर आगे से ज़ारून कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है माहम,
क्यों तुम ऐसी हरकतें कर रही हो? तुम जानती हो कि इससे ज़ारा का दिल दुखेगा और तुम्हारे भाई का भी, लेकिन तुम ज़रा भी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम तो जानकर ऐसी हरकतें करती हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा तो मकसद क्या है, कि तुम्हारा यही मकसद था ना कि अगर मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ दूँगी तो तुम अपने भाई को कहोगे वो मेरी बहन को तकलीफ़ देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब ज़ारा अपनी माँ के पास अंदर आती है और साथ ही शफ़क़ भी आ जाती है, तो उसकी माँ पूछती है कि क्या बेटा तुम वाकई ही रमीज़ के साथ खुश हो, वो सारे घर वाले कैसे हैं? तो इस पर वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, सारे घर वाले ठीक हैं। तो इधर शफ़क़ बोलती है कि मुझे समझ नहीं आती माहम भाभी की कि उन्हें क्या हो गया, उनका ऐसा रवैया क्यों है। सारा कहती है कि अम्मा मुझे भी नहीं पता कि वो रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों रखती हैं, कुछ समझ नहीं आती। तो उस पर उसकी माँ कहती है कि अच्छा बस ठीक है बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब